हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग सुबह के बज रहे हैं 8:30। और बस हम मतलब चाय नाश्ता ही हुआ था, चाय हम लोगों ने पी थी और बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। इतनी सुबह ना तो मैं ही नाश्ता करती हूँ और ना ही सासू माँ ही करती है। मुझे तो वैसे भूख लगती भी नहीं है इतनी जल्दी। तो आज ना थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं आ गई ऊपर। क्या है ना कि जैसी चाय पी तो उसके बाद क्या है कि लाइट चली गई और अंधेरा हमारे किचन में बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है, तो बिल्कुल भी रोशनी थी नहीं। तो जो चाय के बर्तन वगैरह थे वो मैंने रख दिए सिंक में ही। मैंने सोचा जब लाइट आएगी तब धो दूँगी। और फिर मैं जो है ना आगे वाले रूम में जाके बैठ गई और फिर मैंने सोचा चलो यूट्यूब का जो भी थोड़ा बहुत काम है मैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट तो था नहीं, बाकी जो काम है वो हो ही रखे थे। तो मैंने सोचा चलो जब लाइट आएगी तब जाके मैं धो लूँगी बर्तन। और इतनी देर में ना फिर मेरे को किचन से आवाज़ आने लगी। मैंने जाके देखा ना तो फिर अंधेरे में ही जो है ना सासू माँ बर्तन धो रही थी जो चाय के थे। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मतलब एक तो लाइट नहीं थी, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब इतना तो ज़रूरी नहीं था कि भाई अभी ही धो लो। तो फिर ना मैंने मतलब मैं आ गई ऊपर, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है अगर मेरे को गुस्सा आता है ना तो मैं फिर बोलती नहीं हूँ। मतलब होता है ना कि गुस्से में आप लड़ लेते हो या कुछ बोल देते हो, तो मतलब मेरे अंदर ये है कि जब भी मेरे को गुस्सा आएगा मैं एकदम चुप हो जाती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर मतलब हट जाऊँगी। फिर क्या होता है ना, मेरा खुद ही दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, तो फिर जो है मतलब मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो फिर मैं ऊपर जाके ना थोड़ी सी साफ़ सफाई का ही काम कर लूँ। और उस दिन जो साग बना था ना तो थोड़ा सा साग रह गया था, क्योंकि बहुत सारा साग था। तो बर्तन धोने के बाद मैंने देखा अंधेरे में ही वो साग भी बना रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अभी क्यों बना रहे हो मम्मी, बहुत टाइम है, ज़्यादा टाइम सुबह के हुए भी नहीं और लाइट नहीं है, लाइट आने दो फिर कर लेना। और अभी मतलब जब से मैं आई हूँ ना तब से पता नहीं ज़्यादा लाइट नहीं जाती है, मतलब जाएगी भी तो आ जाती है 15-20 मिनट के अंदर। तो इतनी कोई जल्दबाजी भी थी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ऊपर ही आ जाती हूँ, अब अंधेरे में कर रही हैं तो क्या ही कर सकते हैं। फिर ऊपर आके ना यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की। मतलब हो जाता है जैसे जैसे लोग बुज़ुर्ग होते हैं ना तो फिर पता नहीं मतलब थोड़े से वो हो जाते हैं बच्चों के ही जैसे, उनके अंदर भी चीज़ें आ जाती हैं। और मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि मतलब जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो आप मत करो, मैं नहीं रहती हूँ तो आप करते ही हो। जैसे बर्तन वगैरह ही है तो मतलब थोड़ी देर बाद धुल जाएगा, इतनी क्या ही मतलब जल्दबाजी थी। पर वही है, मैं उनको कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं आ गई ऊपर और मैं लग गई थी मेरे कामों में। तो जैसे ही मैं ऊपर आई ना फिर आ गया था, मतलब लाइट 10-15 मिनट बाद ही आ गया था। तो आज मैंने सोचा चलो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मतलब उतना तो गंदा नहीं हुआ था पर फिर भी मैंने कर दिया। तो अंदर वाले रूम का मैंने बेडशीट चेंज किया और बच्चे मेरे साथ ही आ गए थे ऊपर। तो फिर दोनों को मैंने अंदर वाले रूम में बिठाया और इधर जो है मैं मेरे रूम का कर रही थी चेंज। और जब तक मैंने ये वाला चेंज किया है ना तब तक उस रूम का बेडशीट इन लोगों ने पूरा ख़राब कर दिया था बच्चों ने। और अभी मेरा वाला जो आप रूम देख रहे हो ना, कभी मतलब मेरे पास फ़ोटोज़ हो मतलब अगर होगी तो मैं लगाऊंगी। मतलब कभी इतना अच्छा लगता था ना, इतने अच्छे से मैंने ये जो सामने वाली अलमारी है इसको डेकोरेट करके रखा था। इतने सारे फ्लावर्स लेके आई थी मैं, लेकिन सारे ही बच्चों ने तोड़ दिए। जितने भी फ्लावर्स हैं ना सारे ही एक एक करके तोड़ के और ख़राब कर दिए। और जो थोड़े बहुत बचे हैं तो फिर मैंने ना उन्हें बिल्कुल ही ऊपर रख दिया है, क्योंकि मतलब जितने उनके हाथ पहुंचते हैं ना तो उतार के फिर वो लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो जब तक बच्चे आपके इतने समझदार नहीं हो जाए ना तब तक आप अपने घर को अच्छे से तो अरेंज कर ही नहीं सकते हो। यहाँ तक कि जो ये फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई आपको दिख रही है, मेरी पेंटिंग, ये सब भी उतार के खेलते रहते हैं ये लोग। तो यहाँ पे बेडशीट ठीक कर दी है मैंने, पर्दा भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। ये ना मतलब हट जाता है ना, ऊपर रॉड नहीं लगा है, वैसे ही डोरी में ही टांग रखा है, तो इस वजह से ना वो ठीक से जो है रहता नहीं है। जैसे मैं शाम को आती हूँ या कभी ऐसे ही मैं खिड़की खोल देती हूँ ना तो पर्दे जो हैं वो हट जाते हैं। तो इसमें ना मैं फिर जो है चिमटा या पिन वगैरह लगा देती हूँ ताकि इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे बाबू ने मुझे ढूंढ के दिया था चिमटा। और ये देखो इस वाले रूम में भी आ गए, जैसे मैंने बेड को ठीक किया है। ये जो है ना अभी अभी सबसे पहले मैं यही वाला रूम अरेंज करके गई थी, बेडशीट चेंज करके अच्छे से बिछा के।
और कोई देखे ना तो कह नहीं सकता है कि ये बेडशीट अभी ही बिछाई थी मैंने। तो फिर मैंने ना ये वाली बेडशीट हटा ही दी, क्योंकि ये सिंगल बेड की है ना, तो मतलब ठीक से मतलब चारों साइड दबी नहीं थी। मैंने सोचा डबल बेड की बिछा देती हूँ, अच्छे से दब जाएंगे ना चारों साइड से, तो फिर ये कितना भी उछल कूद करेंगे तो मतलब वो जो है ना मतलब इतने हटेगा नहीं, इस वजह से। और ये वाली जो बेडशीट है ना, मुझे लग रहा है ये तो मतलब हर किसी के घर में एक न एक तो होगी ही होगी। मतलब मेरे मम्मी के पास भी है, एक यहाँ पे भी है, और मतलब ये बहुत कॉमन वाली बेडशीट है। आप लोगों के पास अगर आपने कभी ली हो या हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि एक टाइम पे ना ये बेडशीट बहुत चली हुई थी, बहुत, मतलब जिसके घर जाओ तो ये बिछी हुई आपको दिखी जाएगी। तो बेडशीट बिछा दी थी, सारी चेंज कर दी, उसके बाद फिर जाके छत से मैं कपड़े लेके आ गई थी। क्योंकि कपड़े जो है ना, धूप इतनी तेज़ होती है तो सूख जाते हैं, फिर ज़्यादा देर धूप में छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर पता है आज मैं नीचे मतलब गई नहीं, मैंने कहा आज मैं सारे ऊपर के काम कर लेती हूँ। तो और मम्मी फिर किचन में लगी गई हैं, तो दो लोगों का कोई जाने का फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद फिर बस दाल बनी थी, और क्या बना था, शायद भुजिया बनी थी, सिंपल सा ही खाना बना था। और तब तक थोड़ा सा मेरा मूड भी सही हो गया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी जो भी कपड़े वगैरह थे सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और जो बेडशीट मैंने निकाली है ये पता नहीं मैं कब धोऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है ना, जल्दबाजी में नहाना होता है, तो एक साड़ी रहती है तो वो तो धुल जाती है, पर जो बाकी के कपड़े होते हैं ना, जैसे ये बेडशीट वगैरह, तो वो सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि धोऊं। और दूसरी चीज़ें, जो हमारा वॉशरूम है वो भी थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब थोड़ी सी मुझे जो दिक्कत होती है, अभी देखती हूँ मैं कब तक धोऊंगी। उसके बाद ना फिर मैंने दोनों बच्चों को भी नहला दिया था, और बस इनको मैं रेडी कर देती हूँ। यहाँ के ना मतलब थोड़े से तो बदमाश हो गए हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिल गए इन लोगों को खेलने के लिए, और बच्चे जो होते हैं ना वो जैसे जैसे देखते हैं चीज़ें तो फिर वैसे ही करते हैं, वैसे ही सीखते हैं। तो आशी जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर बाबू की मैंने दो चोटी कर दी थी, और अभी मैं आशी को कर देती हूँ फटाफट से रेडी। इन लोगों के जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आता कि इनके दिमाग में कहाँ से आते हैं। मेरे से कह रहे हैं कि मम्मी कान्हा जी की मूंछें क्यों नहीं थी और बचपन में मूंछें होती हैं क्या, मतलब ऐसे ऐसे इन लोगों के सवाल होते हैं ना कि हमारे पास भी जवाब नहीं होते हैं। खास करके ये जो है ना मेरी आशी, इतनी ज़्यादा बातूनी है कि मतलब बता ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे बाबू को रेडी कर दिया था, और वो चली गई थी नीचे दादी को दिखाने कि मैं रेडी हो गई हूँ। तो बस अभी आशी को करती हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। देखते हैं मम्मी ने क्या क्या मतलब किया है और क्या बाकी है, तो फिर जो है मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है साग और भुजिया दाल बना दी थी ना मम्मी ने, और मैंने फिर चावल बनाए, और ये जो चिप्स थे तो वो थोड़े से मैंने फ्राई कर दिए थे। खाना खाने के बाद ना फिर ये है शाम के टाइम का। तो शाम के टाइम में मतलब पड़ोस में ही रहती हैं एक सासू माँ लगेंगी मेरी, वो आई हुई थी। तो फिर बुलाया मम्मी ने, तो मैं आके मतलब शाम के टाइम मैं ऊपर चली जाती हूँ ना मेरे यूट्यूब के काम के लिए। तो फिर मम्मी बोली कि मतलब बिज़ी हो, मैंने कहा नहीं। तो फिर आके मैंने पैर छुए, उसके बाद जाके फिर मैंने बनाई सबके लिए चाय। और मतलब यहाँ पे क्या है ना कि हमारे आसपास सब के सब जो है हमारे इधर के ही हैं, मतलब सारे मान के चलो। कोई दूर मतलब दूर के रिश्तेदार, मतलब ऐसा है कि पूरा ससुराल ही बसा हुआ है। तो अब तो फिर भी बहुत कम हो गया लोगों का आना, पहले तो बहुत बहुत आते थे। अब तो फिर भी मतलब 2 दिन 3 दिन पे आते हैं, नहीं तो फिर बाहर जो है सासू माँ की मंडली लगी रहती है, महिला मंडली। तो यहाँ पे चाय ले लिया था मैंने, और पानी ले ले रही हूँ। ये वाली जो साड़ी है ना, ये सर पे बिल्कुल भी नहीं टिकती है, मतलब स्लिप कर जाती है। कई बार ऐसे होता है ना कि मतलब सामने गई हूँ मैं और फिर स्लिप कर जाए, तो बड़े ध्यान से मेरे को लेना पड़ता है पल्ला। तो फिर मैं यहाँ पे चली गई थी चाय देने के लिए। चाय दे के फिर मैं आई, तो सासू माँ के लिए मैं पानी लेके नहीं गई थी, तो फिर मैं पूछ के आई। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे भी पीना है। तो यहाँ मैं अपनी चाय जो है ना किचन में ही बैठ के पीऊँगी, या तो फिर मैं ऊपर अपने रूम में लेके चली जाऊँगी, क्योंकि उनके सामने तो मैं चाय पीऊँगी नहीं। फिर अकेले नीचे बैठ के पीने का क्या ही फ़ायदा, तो फिर मैं आराम से बैठ के मेरे रूम में पीऊँगी। और जो भी मेरे व्लॉग का काम होता है मैं उसी मतलब इसी टाइम पे करती हूँ, मतलब कि 4:30 बजे से लेके ना 6 बजे तक का जो टाइम होता है, तो वो मेरे यूट्यूब को मैं देती हूँ जितना मैं कर सकूँ, क्योंकि दिन भर फिर काम होता है ना तो टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैंने बॉटल भर दी, और ये थोड़ा सा जब लेट हो गया था शाम का,
तो तब मैं आई थी ऊपर और मुझे याद आया कि चलो आज जो है ना ये वाला साइड भी बेड का खोलूँ, क्योंकि इस साइड भी ना मेरे एक बैग रखा हुआ है और कुछ मेरी शादी की चीज़ें भी रखी हुई थी। ये वाला बैग जो है ना, तो इसमें मैंने जो मेरी शादी से पहले के मेरे स्वेटर वगैरह हैं ना, जो एकदम मतलब कि नए थे, तो वो सब रखी हुई थी, तो वो मैंने अभी भी संभाल के रखी हुई है। तो मैं यही सोच रही थी अब ना आशी पहन लेगी, मैं तो मुझे तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी तो हेल्दी हो गई हूँ पहले से। और अभी भी जो मेरी शादी के टाइम के मतलब रुमाल वगैरह मिले थे, कई ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि अभी भी वैसी की वैसी रखी हुई हैं। तो सारी चीज़ें मतलब मैं देख के और निकाल रही थी। कई साड़ियाँ मेरी इस वाले बैग में भी पड़ी हुई हैं। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मतलब बहुत ही सारी, मतलब बता नहीं सकती मैं कितनी हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी निकाल ली थी, देखती हूँ उसमें से कौन सी मतलब जो पहनने का मेरा होगा तो मैं पहनूँगी, अदरवाइज़ मैं रख दूँगी। तो बाकी की चीज़ें फिर मैंने वापस से रख दी थी। ये वाला स्वेटर जो है ना, ये भी बिल्कुल नया है। 2 स्वेटर रखी हुई है मैंने, बाकी सारे मैंने हटा दिया था, क्योंकि इतने टाइम रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे ना कुछ साड़ियाँ निकाली है, और ये जो सबसे पहले मैंने डब्बा निकाला है ना, उसमें मतलब जो मेरी शादी की ज्वेलरी है ना वो रखी है, मतलब कि जो पहन के मेरी शादी हुई थी। और पता है ये जो ज्वेलरीज़ होती है ना, ये इतनी महंगी महंगी मिलती है और इसका कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ हम एक बार पहनते हैं शादी वाले दिन, और उसके बाद ना ये वैसी की वैसी ही रखी रहती है। मेरी तो बिल्कुल वैसी रखी है, क्योंकि इतना हैवी होता है ना कि भाई पहनने की हिम्मत ही नहीं होती है। बस वही शादी वाले दिन मैंने पहनी थी, और जब मेरी शादी हुई थी ना 2017 में, उस टाइम पे पता है मतलब ये जो है ना योद्धा जोधा सेट ये बहुत ज़्यादा चला हुआ था, तो मैंने यही लिया था मेरे लिए पसंद करके। बट वही है, एक बार जो पहना मैंने शादी वाले दिन, उसके बाद मैंने फिर कभी पहना ही नहीं। तो ये बिल्कुल नई की नई वैसी की वैसी ही रखी है, और समझ में भी नहीं आ रहा है इसका क्या करूं, और मैं तो पहनूंगी नहीं। पता नहीं, मेरे माइंड में आ रहा था ना कि एक दिन मैं अपनी शादी वाला लुक क्रिएट करूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा लहंगा भी है, ज्वेलरीज भी है, सब कुछ है। पर वही है कि बच्चे जो है ना मतलब मानते नहीं हैं, ऊपर थोड़ी सी गर्मी लगती है, नहीं तो मैं ना करती। आप लोग बताना करना चाहिए या नहीं, और आप लोगों के पास भी ऐसे सेट रखे हैं क्या? और यहाँ पे पूरा सब कुछ रखा है, नथ जो मांग टीका होता है, मतलब टोटल ही चीज़ें रखी हुई थी। इसके अलावा ना फिर कुछ साड़ियाँ मैंने निकाली। ये वाली जो साड़ी है ना, ये जो है मेरी फर्स्ट मकर संक्रांति हुई थी ना पूजा, तो उस पे मैंने पहनी थी। हमारे यहाँ पे सारी जितनी भी पहली पूजा मतलब होती है ना, तो उस पे नई साड़ी पहनते हैं और पूजा वगैरह होती है। तो उस टाइम पे ना आशी जो है मेरे पेट में थी, मुझे लग रहा है 1 या 1.5 महीने मतलब स्टार्टिंग ही था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही मेरा चल रहा था। तो उस टाइम की ये मेरी साड़ी और ब्लाउज़ है, और अब मुझे फिट आ रहा है। बीच में मैं इतनी पतली हो गई थी ना कि सारे ही लूज़ आ रहे थे। ये ना सिल्क में है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, येलो कलर की, तो इसे भी मैंने निकाल ली है। इसके अलावा एक ये है, इसमें भी बहुत सारे कलर हैं। तो बस यही कुछ साड़ियाँ मैंने निकाली हैं। उसके बाद ना फिर बच्चे आ गए थे, मम्मा भूख लग रही है, मतलब बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लूँ, नहीं तो बच्चे रहते हैं ना तो फिर काम मुश्किल हो जाता है। इतने में बच्चे आ गए कि भूख लग रही है, तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना देती हूँ। ये आम पता है वट सावित्री वाले दिन का ही रखा हुआ है, तो बाकी के तो मैंने आइसक्रीम बना दी थी, एक रखी हुई थी, तो ये ना ख़राब सी हो रही थी। तो फिर मैंने अच्छे से काट छाट के इसका, और फिर मैंने इसको ये देखिए अच्छे से मैश कर दिया था। बच्चे ना यहीं पे मतलब कि अगर इनको अंदर बुला लो ना, तो फिर वही है, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, और बाहर ज़्यादा देर छोड़ दो तो फिर बदमाशियाँ करते हैं, और बच्चों से बदमाशियाँ सीखते हैं। ये देखो मैं दूध लेने गई ना, तब तक आम उठा के खा लिया। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध में आम को जो मैंने मैश किया, तो उसमें दूध और चीनी अच्छे से जो है मैंने मिक्स कर दिया है, और बस बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही बना था। ये देखिए मैं कैसे काम करती हूँ। इत्तू सा जगह रहता है जहाँ पे मैं खड़ी रहती हूँ, और ये दोनों ना स्टूल लेके किचन में ऐसे ही खड़े रहते हैं, और तब जो है मैं काम करती हूँ। मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं ना तब तो परेशानी होती है, जब बड़े हो जाते हैं ना मुझे लग रहा है तब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे बच्चों को दे के आती हूँ मैं मैंगो शेक। और कैसा लगा आज का व्लॉग बताना आप कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर मैं कल के व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।